नमस्कार। आप सभी का परसा विधानसभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से आप सभी के दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं समाज सेवी कमलेश राय, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड दरियापुर का प्रखंड अध्यक्ष हूं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेकर के, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का आशीर्वाद लेकर के लगातार परसा विधानसभा में हम पार्टी की मजबूती के लिए काम रात दिन कर रहे हैं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। एक और सवाल लगातार युवा करने के और परसा में लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट मिला, पार्टी कैसे एक ही व्यक्ति एक ही परिवार के लोग को टिकट देती? देखिए, पार्टी की कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी। पार्टी में एक से एक धुरंधर, चाणक्य और शकुनी से भरा पड़ा है पार्टी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। मैं तहे दिल से सभी का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि कमलेश राय को छल से हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, बलपूर्वक कोई चारा नहीं चलेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी कलम, काम और कारखाना का उद्घोषण करके बिहार में 2025 तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा खून का कतरा कतरा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए समर्पित है और रहेगा। हम जनता के सच्चे सेवक के रूप में जनता के बीच में लगातार सेवा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे और पार्टी हितों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह की अनर्गल विधवा वार्तालाप किया जा रहा है, तो इसकी जितनी कड़ी निंदा किया जाए कम है। माननीय विधायक जी के कुछ शागिर्दों के द्वारा हमको हरिजन केस में फंसाने का धमकी, तो हमारे सहयोगियों को फोन करके धमकाने का काम, तो हमको जान मारने का धमकी। इससे कमलेश राय डरने वाला नहीं है और जिला प्रशासन को इसके पूर्व में भी हम लिखित सूचना भेज चुके हैं। यदि जो हमारे ऊपर किसी तरह का जानलेवा हमला होता है तो इसका जिम्मेदार सारा जिला प्रशासन होगा। और जो लोग चौक चौराहे पे और रहरी बंगा में बात करने वाले लोग हैं, उनकी इतनी हिमाकत नहीं है कि आंख में आंख डाल के कमलेश राय इस क्षेत्र का बेटा है और हमारा सामना जिसका नहीं किया जा सकता है उसकी आलोचना लोग करना शुरू कर देता है। यही परसा विधानसभा में चरितार्थ होने जा रहा है। परसा के न्याय प्रिय देवतुल्य जनता मालिकों पर मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है और शीर्ष नेतृत्व पर भी मुझे भरोसा और विश्वास है। हमारे नेता वचन के कच्चे हैं, उम्र के कच्चे हैं, वचन के कच्चे नहीं हैं। वो जो कहते हैं करते हैं और हमारा मिशन है 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना। मैं सभी मंचों से, सभी प्लेटफॉर्म से बार बार यह आकर के कहता हूं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कहता हूं कि माँ दुर्गा उनको सद्बुद्धि दे और जो विधायक जी के शुभचिंतक हैं वो लोग विधायक जी को जिताने के लिए ऐसा घृणित कार्य न करें। किसी को केस में फंसाने का धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग साबित कर देंगे आने वाले दिनों में। जनता सब जानती है, जनता को कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो स्थानीय विधायक आएंगे, उन्होंने काम नहीं किया है जनता? देखिए, जनता में जो आक्रोश है, हम तो चाहते हैं कि जनता की अदालत में फैसला हो जाए और जनता फैसला सुना देगी। पैसा के बल पर और चमचागिरी के बल पर, पैरवी के बल पर आप टिकट ले सकते हैं। और सारण जिला में एक ही व्यक्ति है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं। और पूरी जनता सर्वे में 90% जनता जिनके खिलाफ है, जो एक काम नहीं किए हैं सही से, भ्रष्टाचार आलम पर है। और हमारा ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है, परसा के विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल परिवार के 95% सक्रिय कार्यकर्ताओं का यह आरोप है। उसके बावजूद भी पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी तो जो भी निर्णय लेंगे हमारे पक्ष में भी, यदि जो टिकट देते हैं तो मैं
परसा की देवतुल्य जनता के भरोसा पर ही चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। और जिसको भी वो पार्टी टिकट देना चाहते हैं स्वतंत्र हैं, टिकट देना उनको अपनी पावर की बात है, लेकिन जिताना और हराना जनता का पावर है और जनता इस बार पावर अपना दिखाएगी। और जब जब परसा की जनता अंगराई लिया है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई को जीतने में मील का पत्थर साबित हुआ है, तो परसा विधानसभा के क्षेत्र का बेटा भाई भतीजा कमलेश राय किसी से डरने वाला नहीं है। बनरघुरकी से किसी के माई के दूध में इतना ताकत नहीं है कि सामने चैलेंज करके आकर के हमको फरिया ले। लेकिन पीठ पीछे जो चुगली करने वाले लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनको भी शुभकामना देता हूं कि आप शायद आपकी इस चुगली से आपका भला हो जाए। आपको धन्यवाद है। और हमारे साथ जितने भी नवयुवक लोग हैं परसा विधानसभा के सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग हमको स्नेह दुलार प्यार अपनत्व दिए और दे रहे हैं और देते रहेंगे, उसके लिए कमलेश राय आजीवन आपका आभारी रहेगा। और हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए लगातार मिशन 2025 के लिए काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे कौन सवाल है, आपने परसा के ऊपर एक आपने बात कहा कि धन बल के बाद राजद पैसा लेकर टिकट देती है, क्या आपसे भी पैसा की डिमांड किया जाए? नहीं, ऐसे विधायक जी के ही जो चमचे बेलचे लोग हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए चौक चौराहे पर चर्चा करते हैं कि पैसा 4 करोड़ पहुंच गया सुनील सिंह के माध्यम से, तो 5 करोड़ तक भी हम लोग दे सकते हैं, जिससे हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता काफी मर्माहत हैं। और मैं तेजस्वी जी को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारी पार्टी हमारे मां के समान है। पार्टी के कोई भी सम्मानित पदाधिकारी हमसे आज तक 1 रुपया की बात नहीं किया है, और जो भी हमसे कहता है उनको हम खारिज कर देते हैं कि माननीय विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, और आसन्न विधानसभा में पार्टी का जो भी निर्णय होगा पार्टी हित में होगा, उसका मजबूती से हम लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ छोटे भाई नेता लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि पार्टी छिन्न भिन्न हो जाए, पार्टी का नुकसान हो। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे परसा के देवतुल्य जनता से यही अपील करेंगे कि आपके भरोसा पर, आपके विश्वास पर, आपके प्यार और समर्थन ही कमलेश राय का ताकत है। यदि जो कोई कमलेश राय को हत्या करके भी यदि जो वो प्रधानमंत्री बन जाए उसको शुभकामना है, लेकिन यदि जो कमलेश राय 51 न्योता करना भी जानता है। हम लोग कलम के पुजारी हैं, और हमारे नेता भी जो कट्टा और हथियार के बल पे चुनाव जीतने का जो मनसा बना के रखे हैं लोग, उन लोगों के गाल पे चमाटा मारने का काम करके कलम बांट करके कलम VS हथियार एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो हमारे नेता कलम बांटने वाले हैं, और हम अपने नेता तेजस्वी जी के अनुयायी हैं। तो कलम देश की बड़ी शक्ति है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। और जो लोग गलत मनसा पाल के रखे हुए हैं, मैं लिखित रूप में जिला प्रशासन से पूर्व में भी हम दे चुके हैं, और हम पुनः फिर अपने जो भी सुरक्षा के लिए अपने जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि जो किसी तरह का गलत मानसिकता वाले, असामाजिक तत्वों के साठगांठ करने वाले, गलत राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा हम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है, जिसका नैतिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगा। कमलेश राय झुकने वाला और टूटने वाला इंसान नहीं है। कमलेश मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता है। एक ही है ऊपर, सुप्रीम पावर इज गॉड, खुदा मालिक भगवान जो जन्म दिए हैं, और दूसरा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। और तीसरा बीच में कोई माई का लाल नहीं है जो धौंस दिखा करके, धमकी दे करके कमलेश राय को झुका सकता है। कमलेश राय टूट जरूर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। और परसा की न्याय प्रिय जनता पर पूरा भरोसा है कि आने वाला चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हिसाब होगा। उस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो बीजेपी के बी टीम है और उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। वो विधवा विलाप कर रहे हैं,
उपचुनाव में 4 सीट पर लड़के अपना स्थिति देख लिए हैं। कहीं कोई ये नहीं है। ये जो महागठबंधन और जदयू भाजपा के बीच में ही यह पूरे सूबे बिहार में लड़ाई उनका दो छोर है, ये तीसरा छोर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी के चंदा पे, बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। कभी आप देखे हैं नरेंद्र मोदी के डिग्री पर बोलते हुए? कभी सुने हैं? लेकिन हमेशा जिसको नवी फेल कहते हैं, यही कहते थे कि 2015 में नरेंद्र मोदी को झूठा बोलने का भाषण हम ही लिखा करते थे, 2 करोड़ का जुमला यही लिख करके कहवाए थे। तो इनका सारा जुमला साबित होगा प्रशांत किशोर जी का। अभी जो ये भी कार्ड बनवा रहे हैं, दादा जमींदार हैं या एसबीआई उन्हीं का चलता है। जितना पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं, दूसरा पार्टी बहाता तो उस पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ गया होता। लेकिन इन पर आज तक कोई ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा और पानी पैसे की तरह बहा रहे हैं। आखिर ये कौन से जमींदार घराने से आते हैं? बक्सर के ही तो रहने वाले हैं। कितना जमीन है, पैतृक संपत्ति, और कितना पे सैलरी मोड पे काम करने वाले व्यक्ति किसी न किसी पार्टी के लिए तो तनख्वाह पे ही काम करते थे, प्रचारक थे। तो एक प्रचारक को इतना अकूप संपत्ति कहां से आ गया, ये भी तो जांच का विषय है। दूसरी पार्टियों के लोगों का प्रशांत किशोर जी जो क्लेम कर रहे हैं, ये पार्टी इतना किया है, ये पार्टी इतना, इनके पास है हिम्मत तो थोड़ा नरेंद्र मोदी का डिग्री मांग कर देख ले। है हिम्मत तो नरेंद्र मोदी का जीवनी छगा कर देख ले। गोधरा कांड पे क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे बात है। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात किए थे प्रधानमंत्री, और अमित शाह की बात आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, दुम दबा करके भागते हैं। आखिर क्यों? इनका 2 एजेंडा है, जदयू को कमजोर करना और राजद के वोट बैंक में सेंधमारी मार के बीजेपी का सरकार बनाना, और इनका कोई मकसद नहीं है।